हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया के लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग 2 के बराबर हो अथवा अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक अणुओं की संख्या 2 होती है तो ऐसी अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात किसी अभिक्रिया में किस अभिकर्मक एक हो तो अभिक्रिया का वेग उसकी सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होगा तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। और यदि अभिकारक अलग अलग हैं तो आपके उन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे A+A से उत्पाद बन सकता है या A+B से उत्पाद बन सकता है। अब सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकर्मक काम आता है, मतलब एक ही तरह के 2 अभिकर्मक प्रयुक्त हो रहे हैं। माना कि अभिक्रिया फर्स्ट में अभिक्रिया ए की अथवा अभिक्रिया सेकंड में ए और बी की प्रत्येक t=0 पर प्रारंभिक सांद्रता A मोल पर लीटर है और t टाइम पश्चात A-x रह जाएगी क्योंकि x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो dx/dt K2CAA या dx/dt K2CAB। तो dx/dt K2A-x A-x या dx/dt K2A-x का स्क्वायर। यह समीकरण द्वितीय कोटि की अवकलित वेग समीकरण कहलाती है, जहाँ K2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक है। dx/A-x स्क्वायर K2 dt। K2 का मान प्राप्त करने के लिए इस समीकरण का समाकलन करने पे dx/A-x का स्क्वायर K2 dt या 1/A-x K2T + C, जहाँ C समाकलन स्थिरांक है। जब t=0 तो x=0 होगा तो C=1/A। C का मान समीकरण में रखने पर 1/A-x K2T + 1/A या K2 1/T 1/A-x - 1/A। तो K2 हो जाएगा 1/T x/A-x। यह समीकरण द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के वेग नियतांक K2 निकालने का व्यंजक है और इसे हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण भी बोलते हैं। ये तो जब केस था जब दोनों की सांद्रता समान थी। अब हम केस ले रहे हैं जब 2 अभिकर्मक हैं और दोनों की प्रारंभिक सांद्रताएं अलग अलग हैं। माना कि प्रारंभिक सांद्रता A की A मोल पर लीटर है, B की B पर मोल लीटर है। किसी समय t पर A और B के x मोल अभिकृत होते हैं, अतः अभिक्रिया A व B के बाद क्रमशः A-x तथा B-x मोल पर लीटर शेष रह जाएंगे। -dA/dt -dB/dt dx/dt K2CACB या dx/dt K2A-x B-x या dx/A-x B-x K2 dt। अब हमें इस समीकरण का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालने के लिए। तो जो dx/A-x B-x है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारा आंशिक भिन्न द्वारा 1/A-x B-x 1/A-b 1/B-x -1/A-x। इसका मान हम समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण में रखने पे अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx/B-x dx/A-x K2 dt या 1/A-b -log B-x log A-x K2T + C, जहाँ पर C समाकलन स्थिरांक है। वही आपका कि जब t=0 था तो आपने x=0 पुट किया। जब हम ये इक्वेशन पुट करते हैं तो हमारा आता है 1/A-b -log B + log A C या C -1/A
ए माइनस बी लॉग बी बाई ए इज इक्वल टू सी। सी का मान आप समीकरण में रखिए 1 अपॉन ए माइनस बी माइनस लॉग ln b माइनस एक्स प्लस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टू टी माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी लॉग b बाई ए, या के टू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी लॉग b अपॉन ए प्लस लॉग a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, या के टू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी लॉग b a माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स, या के टू टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन लॉग ए बी माइनस एक्स, या के टू इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है जिसमें ए और बी की सांद्रताएं भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का आलेखीय निरूपण और वेग स्थिरांक का मूल्यांकन। K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इससे स्पष्ट होता है कि x अपॉन ए माइनस एक्स तथा t के मध्य खींचा गया ग्राफ जो होगा एक सरल रेखा होगी जो मूल बिंदु से गुजरेगी तथा जिसका ढाल K2 के बराबर होगा। डायग्राम आप देख रहे हैं x अपॉन ए माइनस एक्स और टाइम के बीच में हमने खींचा तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका स्लोप कितना है C2 है, और x अपॉन ए माइनस एक्स और t के बीच में खींचा है तो भी एक स्ट्रेट लाइन आती है लेकिन इसमें इंटरसेप्ट होता है जिसका ढाल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन ए। यदि जिन दो अभिकारक की सांद्रता अलग अलग थी उसके लिए यदि हमें ग्राफ खींचना है तो t इज इक्वल टू था 2.303 अपॉन K2 a माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। तो लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स और t के बीच आलेख खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से गुजरती है और इसका ढाल होता है K2 a माइनस बी अपॉन 2.303। तो इसका स्लोप ये है और स्लोप से आप K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक एक जैसा है या अलग अलग है, उसकी सांद्रता समान है या अलग अलग है, उसके अनुसार उसकी हम अर्धायु की गणना कर सकते हैं। तो K2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी ए माइनस एक्स। यदि t इज इक्वल टू टी हाफ है और x की वैल्यू यदि a/2 है तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो K2 इज इक्वल टू होता है a/2 अपॉन टी हाफ ए माइनस a/2। तो K हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 a, या K हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन a। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु का मान क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। K2 के मात्रक a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 है तो जो K2 की विमा आएगी वो आएगी मूल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे तीनों का जो आपका वो है वो क्या है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 है। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। सबसे पहला गैसीय अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण नियम हैं। पहला, ओजोन का 373 केल्विन पर ऑक्सीजन में परिवर्तन 2O3 से 3O2, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का 473 केल्विन पर तापीय अपघटन 2Cl2O से 2Cl2 प्लस O2, नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन 2N2O से 2N2 प्लस O2, HI का अपघटन 2HI से H2 प्लस I2, एसिटिल्डिहाइड का तापीय अपघटन 2CH3CHO का जब हम कराते हैं तो 2CH4 प्लस 2CO, नाइट्रोजन पेरोक्साइड का तापीय अपघटन 2NO2 से हमने कराया तो 2NO प्लस O2, ब्यूटाडाइन का द्वितीयकरण। ऐसी अभिक्रियाओं की प्रगति का अध्ययन बंद अभिक्रिया पाथ से जुड़े एक मैनोमीटर की सहायता से समय समय पर तंत्र का दाब आयतन स्थिर रखकर किया जाता है। सेकंड है
विलयन में अभिक्रिया। क्षार द्वारा किसी एस्टर का जल अपघटन। क्षार के साथ एस्टर का जल अपघटन निम्न प्रकार होता है: CH3COO प्लस NaOH, CH3COONa प्लस C2H5OH। इस अभिक्रिया की अवकल वेग समीकरण dx/dt इक्वल टू K2 CH3COO NaOH। इनमें एस्टर के सापेक्ष कोटि 1 और क्षार के सापेक्ष कोटि 1 होती है। तो अभिक्रिया कुल कोटि कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। इथाइल एसीटेट और NaOH विलयन को समअणुक मात्रा में मिलाकर स्थिर ताप पर रखा जाता है। नियमित समय के अंतर पर अभिक्रिया मिश्रण का निश्चित आयतन निकाल लेते हैं और फिर हिमशीतित जल में शमन करके मानक अम्ल विलयन के साथ अनुमापन कर क्षार की मात्रा का आकलन करते हैं। प्रत्येक अनुमापन में प्रयुक्त अम्ल का आयतन उस समय T पर अपरिवर्तित रहे NaOH तथा इथाइल एसीटेट की मात्रा A-X के अनुरूप होता है। प्रारंभ में प्रयुक्त हुआ अम्ल का आयतन A के संगत है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग का निर्धारण आपको ऊपर दी गई इक्वेशन से ही कर सकते हैं, और यदि एस्टर और क्षार की सांद्रता बराबर नहीं है तो समीकरण 27 का उपयोग किया जाता है। तो ये काइनेटिक्स थी सेकेंड ऑर्डर की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर के बारे में।